Welcome to one and all. We started with C++ and we completed the total theory portion of C++ according to the board. Now we are moving to the C++ programs. Number of programs I have given you according to the theory also. Theory के साथ साथ भी मैंने programs दिए हैं. But some of the basic program and class based programs are remaining according to the board. So I am giving you one by one. So first program I completed, that is Armstrong number, and I hope आपको वो program समझ में आया होगा, क्योंकि वो program अगर आपको समझ में आ गया so next 2-3 programs वो भी आपको समझ में आ जाएंगे. So we are moving to the program. The program is palindrome number. Okay, let's see what is palindrome number. पहले तो ये पढ़ना है कि कौन से नंबर को palindrome number बोलते हैं. So if we are reading any number और पूरा हम रीड कर रहे हैं जब, so if we are reading it from left to right और right to left, okay, तो उसको रीड करने में अगर दोनों साइड से वैल्यू हमें सेम मिल रही है, so that number is palindrome. So you can see 121 है, अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया then also it is 121. So such kind of number is palindrome number. So if I'll write 1 2 2 1 or 1 2 3 2 1, so these numbers are palindrome number. Okay, जिसको हम both side से read करेंगे तो भी वो same ही मिलेगा. Now the next one is if number is 162. Okay, इसको मैंने reverse किया means right to left में अगर मैंने number लिखा so it is 261. So this is not a palindrome number. Okay, and if you are having number like 1 2 3 1, so this is also not a palindrome number. So जो numbers read करने में both sides से same है, left to right और right to left, दोनों साइड से अगर आपको same value मिल रही है so this number is palindrome number. Okay, so अब हम प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं. सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज दिस वन. ओके, एक एक नंबर हमें यूज करना है और एक सम के वैल्यू में स्टोर करना है. और जैसे ही हम ये सेकेंड प्लेस पे जाएंगे, ओके, सो दिस विल बी, इफ यू आर रिवर्सिंग इट, सो दिस विल बी योर यूनिट प्लेस. ओके, unit place and second number will be tens place and 100 place according to this way. Okay, जो हमने बहुत बेसिक लेवल में मैथ्स में पढ़ा है उस बेसिस पे हम ये प्रोग्राम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि बोर्ड में अगर ये एम आता है तो कौन कौन से टाइप से आ सकता है. Write a program to check whether inputted number is palindrome or not. ओके, तो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, इधर आप अगर क्लास बेस्ड प्रोग्राम लिखो या तो सिंपल बेसिक प्रोग्राम लिखो, दोनों भी वैलिड है. बट इन नेक्स्ट वन राइट ओओपी प्रोग्रामिंग टू चेक वेदर इनपुटेड नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. तो यहाँ पे क्या हो गया, ओओपी प्रोग्रामिंग मीन्स कि आपको यहाँ पे क्लास बेस्ड ही लिखना है. इट इज कंपल्सरी टू राइट योर क्लास बेस्ड प्रोग्राम इफ यू आर गेटिंग योर एम लाइक दिस. नेक्स्ट, सो वी स्टार्टेड विद दिस कोडिंग एंड आई होप जिसने भी ये आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम पढ़ा है उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत सिंपल होगा एंड यू विल गेट द मीनिंग ऑल्सो कि ये प्रोग्राम का क्या मीनिंग है. ओके, बिकॉज ऑल स्टेप्स आर सेम, जस्ट वन स्टेटमेंट इज डिफरेंट, दैट इज सम. ओके, बस यही एक स्टेटमेंट में चेंज है, बाकी टोटली सेम है. ओके, सेम वे हियर ऑल्सो. We have to enter a number, then maintain a copy, then we have to use this while loop, and then finally we have to compare our new value and n जो पहले का value था. So I'll first compile this loop. First you will see int n एक variable है, dn d and sum equal to 0 as per your previous program Armstrong number. Enter a number C in n, तो यहाँ पे n एंटर कर दिया. सपोज दैट नंबर इज 121 एंड dn इक्वल टू n का नंबर यहाँ पे कॉपी होगा एंड dn ऑल्सो विल बी 121. सो लेट्स मूव फॉर दिस वाइल लूप कि ये वाइल लूप में
कंपाइलेशन कैसे हो रहा है. सी हियर, योर वैल्यू ऑफ n जो आपने एंटर किया वो नंबर है 121. फिर dn में n की वैल्यू कॉपी हो गई इसलिए dn क्या हो गया 121. नाउ इट्स योर while loop, सेम while loop d equal to dn mod 10 because we want our remainder. dn mod 10 से क्या मिलेगा हमारा पहला वैल्यू दैट इज 1. ओके एंड dn by 10 से क्या मिलेगा रिमेनिंग वैल्यू दैट विल बी 12. ओके सो विल मूव according to these steps. Our first compilation while dn, the value of dn is 121 is not equal to 0. True or false? So this is true. Okay, 121 is not equal to 0. ये तो true है. तो फिर एक d वेरिएबल है. d में क्या स्टोर होगा dn. dn क्या है 121 क्योंकि हमने यहाँ पे उसका कॉपी मेंटेन किया है. ओके वी वोंट टच दिस n बिकॉज हमें इसको लास्ट में कंपेयर करना है. dn mod 10 मॉड यूज करके हमें क्या मिलता है वी आर गेटिंग रिमाइंडर. ओके सो 121 डिवाइडेड बाय 10 तो क्वोशिएंट विल बी 12 एंड रिमाइंडर विल बी 1. सो वी गॉट दिस 1. नाउ सम इक्वल टू, सम का प्रीवियस वैल्यू हमने देखा था 0 था. 0 into 10, this 10 we are using to count the number as unit place, tens place and hundred place. Okay, 0 into 10 plus d, d means 1. So what we got here 0 into 10 will be 0, 0 plus 1 will give you 1. And as we got sum equal to 1 we have to change our dn, that is dn by 10. new dn means previous dn क्या था 121 by 10. what we got will get quotient here that is 12. okay इसके बाद देख रहे हो ब्रैकेट क्लोज हो गया. अगेन इट विल गो टू while loop. so in second compilation while dn, that is now our new dn is 12. so 12 will be compared. 12 is not equal to 0. true or false? so this is true. now d equal to, okay, d equal to dn mod 10. so dn का वैल्यू क्या है 12. so we'll get 12 mod 10. क्या हो जाएगा ये 12 mod 10 will give you remainder as 2. quotient will be 1, remainder will be 2. okay so you can see the change here. sum equal to sum into 10, तो sum का previous value क्या है 1. okay so you will get 1 into 10 plus 2 plus d है तो d का value 2 है. 10 into 1 will give you 10 plus 2 that is 12. okay so you got your tens place. now your dn, new dn is previous dn that is 12 divided by 10. what we are getting here quotient is 1. again यहाँ पे आपका loop close हो रहा है. so we'll shift to third compilation while 1 is not equal to 0. okay so this is true. ये ट्रू है तो अब क्या होगा हमें d फाइंड आउट करना है. ओके सो योर d इज इक्वल टू dn by 10 that dn mod 10 that is 1 mod 10. quotient will be 0 so remainder will be 1. ओके क्योंकि 1 छोटा है 10 से. सो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो सो इट विल गो 0 टाइम्स. ओके बिकॉज वी आर टेकिंग वैल्यू एज इंटीजर सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज 0.1. तो इट विल बी 0 ओनली. सो यहाँ पे इसलिए 0 टाइम्स गया इसलिए रिमाइंडर क्या मिला हमें 1 मिला. नाउ सम इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम इनटू 10. प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम क्या है 12 इंटू 10.
So this time we will get 100 plus d. d क्या है 1. So what we are getting 12 into 10, that is 120 plus 1 will give you 121. So this is your sum. Okay, मैंने यहाँ पे सिर्फ s लिखा है, but this is sum. Now the fourth compilation. उसके पहले सम के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है dn. तो ये स्टेप हमारा बाकी है. न्यू dn इक्वल टू प्रीवियस dn क्या था 1 डिवाइडेड बाय 10. सो एज वी टुक dn and d all values in the form of integer, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 0 टाइम्स. ओके 0.1. सो 0 will be taken, so dn will be 0. So in fourth compilation, in while loop dn is not equal to 0, that is 0 is not equal to 0, and now this loop will be false. Okay, so what we got sum as 121. Okay, so keep in mind 121 and then we will move to back to the program. See, इसको सॉल्व करने पे, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने पे पूरा हमें क्या मिला, सम इक्वल टू 121. ओके, एंड वी एंटर्ड नंबर एज 121. कॉपी जो मेंटेन किया था वो भी क्या था 121, जो अब 0 हो चुका है. नाउ वी हैव टू चेक कि हमें जो सम मिला है और जो हमने वैल्यू एंटर किया था वो सेम है या नहीं. तो सम क्या है, सम का वैल्यू इज 121, एन का वैल्यू इज 121. ओके, तो ये दोनों क्या है, सेम है. इफ इट इज ट्रू, ओके, ये दोनों सेम हो गया मीन्स इट इज ट्रू. इफ इट इज ट्रू तो क्या प्रिंट होगा, पहला वाला सी आउट, एंड इफ इट इज फॉल्स देन सेकेंड वाला सी आउट. सो द नंबर n मीन्स 121 इज palindrome number. Okay, so program is simple and the whole coding is same as Armstrong number. So अगर आप एक प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो तो जस्ट ये स्टेटमेंट चेंज करके आपको दोनों प्रोग्राम प्रैक्टिस हो जाएगा. जस्ट कीप इन माइंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर बोथ द प्रोग्राम्स. डोंट मिक्स मैच दैट Armstrong का प्रोग्राम अगर आपने पैलिंड्रोम में लिख दिया, वैसा कुछ मत करो. जस्ट कीप इन माइंड कि Armstrong में क्यूब वाला स्टेटमेंट होगा. ओके, डी क्यूब था वहाँ पे. नाउ प्रोग्राम यूजिंग क्लास. सो अब इसमें अगर कुछ क्लास अगर आपके एम में स्पेसिफाई किया होगा सो टेक दैट क्लास, नहीं तो आप कौन सा भी एक क्लास ले सकते हो. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिया है क्लास पैलिंड्रोम, सेम वेरिएबल, बट मैंने सम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे डिफाइन किया है. देन आई डिड द होल कोडिंग इन द सेम फॉर्मेट I did in basic program. Okay, तो मैंने सेम कोडिंग यहाँ पे दिया है. I took one function that is void find. void find में मैंने एक नंबर लिया. Okay, so that number is n equal to 121 suppose. dn में उसका कॉपी मेंटेन किया, यहाँ भी वो 121 हो गया. सम इज इक्वल टू 0. देन सेम यहाँ पे ये पूरा लूप रन होगा एंड विल गेट sum equal to 121. Okay, if you want you can just cross check with some another number that is 123 125 ऐसे नंबर्स लेके देखो आपको 521 मिलेगा. अगर आपने 125 इन पुट किया है so you will get 521. okay, according to compilation. so ये void main में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैलिंड्रोम क्लास के लिए, p ऑब्जेक्ट. P will go to find function. जैसे ही वो find function में जाएगा, C in n का वैल्यू 121, एक कॉपी मेंटेन होगा, sum is equal to 0. That 0 is applicable here. Then we will find out the sum और compiler will find out the sum. फिर यहाँ पे sum और n cross check होगा. According to the number you will get the final output. Okay, so this program is inside the class method. You can write by any one method. Okay, according to the board. Mostly in board they are not mentioning that inside the class or outside the class. Just you have to use the class. अगर OOP programming है और they are telling that implement a class palindrome या ऐसा कुछ लिखा है means you are having a class program.
ओके, सो आपको जैसे सुटेबल है इनसाइड आउटसाइड आप लिख सकते हो, जस्ट वो क्लास आप एंड में आप क्लोज करो. ओके, पुट सेमीकोलन, डोंट मिस दिस. क्लियर? So this is very simple program. I hope you are practicing one by one these programs and preparing your C++ chapter for your board. And next topic will be sum of all its digits of any number. Okay, जैसे हमने 125 लिखा है तो अभी ये प्रोग्राम में क्या करना होगा, 1 + 2 + 5 और उसका सम फाइंड आउट करना है. So these three programs are maximum linked to each other, that is Armstrong, Palindrome and this program. So I am taking it one by one only so that you can learn in simple way. Okay, so till that time practice it more and more with compilation. Okay, compilation is really very important so that you can learn this coding in by your mind also. ठीक है, अब बाय हार्ट मत करो इसको, बाय हार्ट होगा भी नहीं. सो प्लीज़ प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कंपाइलेशन. और कुछ भी अगर आपको डाउट है प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स और mention through the mail. Okay, thank you class.